एग्जाम कब है? दिसंबर में एग्जाम है। मेरा और कंचन का दोनों का। हाँ, दोनों आदमी का आपका दिसंबर में एग्जाम है, तो आप लोगों का फॉर्म मैं फिल कर हेलो दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो मेरी दिन की शुरुआत होती है किचन से, जहाँ मैं बना रही हूँ चाय। और जिन्हें चाय पसंद है उन्हें अगर सुबह सुबह चाय मिल जाए तो उनका एकदम मन लगता है फ्रेश हो गया। और चाय पीने के दोस्तों कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आलस आ रही है, थकान सा लग रहा है, अगर चाय पी लीजिए तो एकदम मन फ्रेश होता है और फिर काम करने में भी अच्छा लगता है अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं तो। और केशव अभी अपने पापा के साथ सो रहा है। हस्बैंड जी का आज छुट्टी है। आप लोग तो जानते हैं कि हस्बैंड जी बैंक में जॉब करते हैं और ये है 4th सैटरडे। तो महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहती है। तो हस्बैंड जी आज रूम पे हैं केशव के साथ। मैं आ चुकी हूँ अपने स्कूल और 4 दिन से बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो आप लोग देखिए कि हर जगह कीचड़ पानी यही दिखेगा, क्योंकि सुबह से शाम तक कभी बारिश रुकने की नाम ही नहीं लेती है। आज मैं नाश्ता बाहर से ही ले ली और हस्बैंड जी रूम पे थे तभी रिकॉर्ड कर दिए, जहाँ मैं स्कूटी ले करके, क्योंकि मेरा जो स्कूल है वो मेरे रूम से 6 किलोमीटर आ गया है। तो मैं स्कूटी से ही जाती हूँ और आती हूँ। तो रूम आने के बाद हस्बैंड जी नीचे आए हुए थे और केशव को देखिएगा आप लोग, जैसे ही देखता है कि मम्मा आ गई वो रूम से भागता है। पूरा दिन दादी को परेशान करके रखता है, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं केशव से दूर रहती हूँ। और जो माँ जॉब करती है वो बच्चे के लिए भी माँ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशानी होती है, क्योंकि बच्चे से दूर रहना और बच्चे को भी अपने माँ से दूर रहना पड़ता है। तो बाबू समोसा खा रहा है, क्योंकि आज मैं नाश्ता बाहर से लेके आई हुई थी और सब लोग पहले नाश्ता कर लिए। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है स्कूल से आया हुआ और केशव अभी मेरे साथ है। अभी जब भी मैं स्कूल से आती हूँ तो 1-1.5 घंटा तक केशव मेरे ही साथ होता है। ये कहीं नहीं जाता है। क्या मम्मा को नहीं छोड़ना है? अगर मैं इसके पास बैठी रहूँ तो ये खेलते रहेगा। जैसे उठ के मैं गई या तो किचन में काम करने या कोई भी अपना काम करने, ये रोना शुरू कर देता है। और अभी मैं इसे रखी हूँ और हस्बैंड जी काम कर रहे हैं। अभी मतलब मेरा ही काम कर रहे हैं। मेरी छोटी वाली ननद का भी एग्ज़ाम है पीजी का, और वो भी पीजी कर रही है डिस्टेंस से, इंग्लिश से। और हस्बैंड जी अभी फॉर्म भर रहे हैं, मेरा भी और ननद का भी। एग्ज़ाम कब है? दिसंबर में एग्जाम है। मेरा और कंचन का दोनों का। हाँ, दोनों आदमी का आपका दिसंबर में एग्जाम है, तो आप लोगों का फॉर्म मैं फिल कर दे रहा हूँ। तो पीजी का फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने में कितना फी है? 200 रुपये पर पेपर। तो आपका यदि कंचन का 4 पेपर है तो 800 रुपये, आपका यदि 6 पेपर है तो 1200 रुपये पर पेपर, 200 रुपये करके। तो मेरा 6 पेपर है। आपका देख लेते हैं, अभी आपका भरा जाना अभी स्टार्ट होगा आपका, तो मैं चेक करके अभी कंचन का भर रहे हैं। कंचन का भर रहे हैं। तो अभी हस्बैंड जी छोटी वाली ननद का फॉर्म भर रहे हैं और उसके बाद मेरा फॉर्म भरेंगे। दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो दोस्तों ये सितंबर तो बीत ही गई, आज है 28 सितंबर और 29-30 2 ही दिन बाकी है। उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2 ही महीना बाद मेरा एग्ज़ाम है। तो 2 महीने में मैं अपने पीजी फर्स्ट ईयर की पूरी तैयारी में लग जाती हूँ अभी से, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। केशव मम्मा को पढ़ने देना है। तो स्कूल से आने के बाद 1-1.5 घंटा केशव के साथ, उसके बाद जल्दी से मैं काम ख़त्म करके पढ़ाई करने बैठ जाऊंगी, क्योंकि दोस्तों मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा है। आप लोग देखते हैं कि 8-9 घंटा जॉब में ही स्कूल में जाती हूँ। उसके बाद फिर मेरे पास लल्ला है, नटखट सा केशव, जिसके साथ मैं अभी 4 दिन से बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए सारा कपड़ा रूम में ही सुखाना पड़ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं, पहले ऐसे रूम में कपड़ा नहीं दिखता होगा आप लोग को, लेकिन अभी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है बिहार में। और 4 दिन से मतलब पूरा दिन बारिश होती है। तो रोड सब पे भी आप देखिए बहुत ज़्यादा कीचड़ हो गया है और बाहर में कपड़ा भी सुखा नहीं सकते, इसलिए रूम में ही है। तो केशव को देखिए अभी पढ़ने के लिए बैठ गया है। आप लोग सोच रहे होंगे केशव भी इतना छोटा है, 1.5 साल का, पढ़ाई करने के लिए बैठ गया है। तो दोस्तों जब केशव 1 साल का था तो मैं इसके लिए ये बुक लेके आई थी। और देखिए बच्चा जो होता है ना 5 साल तक के, वो खेल खेल से ही बहुत कुछ सीखता है। हमें लगता है कि बच्चा खेल रहा है, लेकिन वो खेल खेल से ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते जाता है। तो हमें उसके आसपास ऐसा मतलब माहौल क्रिएट करना चाहिए, घर में भी बच्चे को ऐसा इन्वायरमेंट देना चाहिए जिससे वो उसका इंटरेस्ट अपने आप पढ़ाई में आ जाए। देखिए बच्चे को पढ़ने के लिए बाद में हम अगर डांटेंगे, उसे डांट के पढ़ाएंगे तो वो नहीं पढ़ेगा जब तक उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। तो बच्चे से ही ऐसा मतलब उसे घर में माहौल दीजिए जिससे वो
उसका इंटरेस्ट आ जाए पढ़ाई में। और केशव देखिए जैसे मुझे देखता है पढ़ते हुए तो वो भी बुक लेकर के बैठ जाता है पढ़ने के लिए। तो जो वो अपने आसपास देखता है ना बच्चा, उसी को कॉपी करता है। और फिर डिनर करके 9 बजे तक मैं बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और ये देखिए यहाँ केशव का मैं स्क्रीन पे फ़ोटो देख रही थी, जो कि अपने चाचा जी और फूफा जी के साथ ये खिंचवाया था, जो कि मेरे टैब के स्क्रीन पे लगा हुआ है। और उसके बाद मैं पढ़ाई करने लगी 9 बजे से ले कर के, फिर रात में मैं 11:30 बजे तक पढ़ाई की, 2.5 घंटे। देखिए जॉब के साथ पढ़ने के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब हम अगर सभी कामों के लिए समय निकाल सकते हैं 24 घंटे में, तो जो मेरा गोल है, लक्ष्य है, वहाँ तक पहुँचने के लिए पढ़ाई करने के लिए हम समय क्यों नहीं निकालेंगे। आप लोग कमेंट करते हैं दी बहुत काम रहता है समय नहीं निकलता है। जब आप कामों के लिए समय निकाल सकते हैं तो पढ़ने के लिए समय क्यों नहीं निकाल सकता है। जो कि हम जानते हैं अगर हम मेहनत करेंगे, पढ़ाई के ऊपर समय देंगे, तो ये हमारा भविष्य बदल सकता है, हमारा लाइफ को चेंज कर सकता है। तो हम इसके लिए समय क्यों नहीं निकालेंगे। और आप लोग का एक और कमेंट आता है कि दी बहुत दिनों से तैयारी करते हैं और बार बार कुछ नंबर से रिजल्ट नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों हम जैसे मैं अपनी क्लास की बहुत सारी फ्रेंड से बात करती रहती हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कभी वो लोग बताती है कि जैसे वैकेंसी आई कोई तो वो फॉर्म भर दी, अब 2 महीने बाद कोई दूसरी वैकेंसी आई तो फिर वो फॉर्म भर दी। मतलब ऐसे जितना भी वैकेंसी आती रहती है सभी चीज़ों में फॉर्म भरती है। ऐसे में क्या होगा दोस्तों, तैयारी अच्छे से नहीं होती है। अगर आपको कहीं जाना है, अगर आप 5 रास्तों से जाएंगे तो क्या आप सही समय पे पहुंच पाएंगे अपने मंजिल पे। तो वैसा ही होता है, आप एक गोल फिक्स कीजिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। हो सकता है एक बार आपको असफलता भी मिले, लेकिन अगर आप तैयारी करते रहते हैं तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो लोग देखिए मंजिल तक पहुंचने के लिए काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो लोग रुकते नहीं हैं रास्ते में, वो अपने मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। और 11:30 बजे तक मैं पढ़ाई की, उसके बाद मुझे वीडियो भी एडिटिंग करना था। तो देखिए कोई भी काम आसान नहीं होता है, सभी काम मुश्किल ही होता है, लेकिन करने से वो आसान बन जाता है। तो यही है दोस्तों आज का ब्लॉग, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।